नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है आप सभी लोग समझ गए होंगे, थंबनेल से पता पा गए होंगे। हम आज बीटीसी डीएलएड के बारे में बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने निकल करके आई है। मेरा काम आपको सूचना देना भी है। मैंने ये दावा किया है और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि 2021 से 23 के बैच के शिक्षक बनने वाले भावी शिक्षकों का भविष्य हमारे कंधों पर है। और आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो मेरा उद्देश्य यह भी है कि आप सही न्यूज़ पाएँ और सही गाइडेंस में सही दिशा में काम करें, जिससे 2024 में आप एक बतौर शिक्षक के रूप में काम करके अपने आप को और अपने जीवन को सफल बना पाएँ। मित्रों, बीटीसी डीएलएड 2021 के बारे में एक बार पुनः प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश की तैयारी चल रही है, ऐसी सूचना अखबारों में प्रकाशित है। एक न्यूज़ ज़्यादातर वायरल हो रही है और आज ही के डेट में यह न्यूज़ निकल करके सामने आई है। इस न्यूज़ को हमारे पास 2-3 बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा कि भैया इसमें क्या सत्य है और क्या गलत है। मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था कि बीटीसी डीएलएड पर अब प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन वर्तमान के समय में अगर प्रवेश परीक्षा के आधार पर डीएलएड या बीटीसी होता है तो वही सही रहेगा। वह कैसे सही रहेगा इसमें हम बताएंगे, और वर्तमान के समय में क्या प्रवेश परीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है इसे भी हम बताएंगे। लेकिन अगर सत्यता की बात की जाए, जो सही है या गलत है, आप अपने दिमाग से सोचिए। अगर आपकी योग्यता का टेस्ट लेना है, क्या आपका दायित्व तो यही है कि आप बीटीसी या बीएड करके आप अपने घर पे बैठें? आपका दायित्व तो ये है कि आप बीटीसी या डीएलएड करके एक सरकारी शिक्षक के रूप में काम करें। आपका मतलब ये होना चाहिए। और सरकार का भी पूरा अंदाज़ा इसी पर है, लेकिन वर्तमान में कोरोना संकट के बीच में ऐसा करना संभव नहीं है। देखिएगा किस तरीके से न्यूज़ निकल करके सामने आई है, उस न्यूज़ को हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस बार लिखित परीक्षा से होगा डीएलएड में प्रवेश, ऐसी चीज़ें निकल करके सामने आई थी और 2 महीना पहले भी ऐसा न्यूज़ निकल करके सामने आया था। इस न्यूज़ को पढ़िएगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष प्रवेश जरूर होगा, ये सत्य है। इस सत्र में डीएलएड में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। अभी तक इस पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, लेकिन यह शासन को मंजूर होता है कि नहीं होता है इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि डीएलएड की सीटें खाली भले ही 2 लाख हों, लेकिन डीएलएड करके देखिएगा, डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए मान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी, मसलन 2020 की टीईटी में प्राइमरी स्तर में 29% और उच्च प्राथमिक स्तर में 11% अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। ध्यान रखिएगा कितना लेवल कम है। ध्यान रखिएगा 100% अगर टीईटी बीटीसी किया हुआ कोई छात्र है तो मात्र 29 लोग उसमें से प्राइमरी स्तर की टीईटी पास कर पाते हैं और 11 लोग उसमें से क्या कर पाते हैं, उच्च प्राइमरी स्तर की टीईटी पास कर पाते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो बीटीसी या डीएलएड करते हैं वे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पढ़ाई के रूप में कमज़ोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जितने बच्चों की अधिकांशतः हम कह सकते हैं 80% बच्चों की मेरिट नकल से बनती है, यह भी हम कह सकते हैं। 20% ऐसे हैं जो अपने दम से बनाते हैं, लेकिन 80% नकल से बनते हैं। और वही लोग बीटीसी करके बाद में बेरोजगारों की श्रेणी में खड़े होते हैं और बाद में सरकार के ऊपर धोखा देने का थोप रचाते हैं कि सरकार हमें बेरोजगार बना रही है। क्यों? आप तो पढ़ाई में कमज़ोर ही हैं, क्योंकि 29 लोग यहाँ पर प्राथमिक में टीईटी पास कर रहे हैं और उच्च स्तर में 11% लोग पास कर रहे हैं। तो आपका लेवल क्या है इसे देखिएगा। वहीं इसके बाद प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हुई। वर्तमान में आप जानते हैं जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। यूपी टीईटी के बाद एक परीक्षा होती है सुपर टेट, उसे करने के बाद आप सरकारी शिक्षक बनते हैं। तो 68,000 की जो भर्ती आई थी उसमें मात्र 55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो 55,000 अभ्यर्थी केवल सफल हुए थे। ध्यान रखिएगा, इतने लोग टीईटी पास करने के बाद इतने लोग कमज़ोर थे कि 55,000 लोग केवल सफल हुए थे। काफ़ी सीटें रिक्त चली गई थी। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड के बाद टीईटी और शिक्षक भर्ती पास करना अनिवार्य है।
हालांकि डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। ये चीज़ें क्यों बताई गई हैं, ये चीज़ें आपको एक दिखाया गया है, एक रिव्यू दिया गया है कि अगर आप लोग लिखित परीक्षा से प्रवेश लेते हैं तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि वही बच्चे वहाँ पर प्रवेश ले पाएंगे जो अपने आप में कुछ दमखम रखते हैं। और वर्तमान के समय में और भविष्य के समय में वही बच्चे, मैं 100% कहता हूँ, शिक्षक बन पाएंगे जो निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके साथ साथ पढ़ाई में अपना दमखम दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, अब जैसे लोग कहते थे कि हम अलग तैयारी कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ऐसे ही शिक्षक बन जाएंगे, अब शिक्षक बनना इतना आसान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2021 में अच्छे बच्चे आने वाले हैं डीएलएड में भी। अब यहाँ पर देखिएगा डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि यदि संक्रमण इसी तरह से रहा तो प्रवेश परीक्षा पर संकट है। तो प्रवेश परीक्षा पर तो संकट इसी तरीके से है, क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा केसेज पर डे भारत देश में मिल रही हैं, तो प्रवेश परीक्षा होने का जो संभावना है वो बहुत ही कम है। लेकिन सरकार का मंशा दशा यही है कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर कराया जाए इन लोगों का प्रवेश। लेकिन अब वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि प्रवेश परीक्षा होना मुश्किल लगेगा। लेकिन अब भविष्य कैसा रहेगा इसके बारे में कोई किसी को नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य का निर्णय इसी पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना केसेज बढ़ रहे हैं और मामला ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए यही लगाया जा सकता है कि प्रवेश परीक्षा लगभग बहुत ही कम है कि प्रवेश परीक्षा हो। वर्तमान में 2021 में भी हमें जहां तक अंदाज़ा है कि आपका प्रवेश जो है मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। पिछले वर्ष डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया गया था, जबकि निजी कॉलेजों ने सरकार पर प्रवेश लेने का दबाव बनाया था, लेकिन स्नातक की परीक्षाएं देर से होने के कारण प्रवेश नहीं हो पाया था। पिछले वर्ष भी मैंने बताया था प्रवेश क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि स्नातक की परीक्षाएं देर से हुई है। और वर्तमान में भी अगर स्नातक की परीक्षाएं आपकी नहीं हो पाती हैं तो फिर से दिक्कत होगी। लेकिन स्नातक की परीक्षाएं, वैक्सीन आया है तो ज़्यादातर हमें जहां तक अंदाज़ा है कि जून तक आपकी स्नातक की परीक्षाएं या तो होंगी या तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, जो भी होगा आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जितने जल्दी स्नातक की परीक्षाएं हो जाएंगी, जितने जल्दी स्नातक का रिजल्ट आ जाएगा, उतने जल्दी ही आप 2021 के डीएलएड में प्रवेश ले पाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि मैं आपको बता दूँ, प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर तो बात की गई है प्रवेश परीक्षा के आधार पर, लेकिन मुश्किल हमें लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 20 तक स्कूल बंद का आदेश आया है। इसे ज़्यादा आपके लिए चीज़ें नहीं है, आपके लिए यही है कि 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं प्रदेश में, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि योग्य अभ्यर्थी पहुँचे, जिससे बेरोजगार वो अपने आप को ना कहें, जितने भी लोग पहुँचे सब लोग रोजगार पाएँ। ठीक है, ये चीज़ें डीएलएड क्या होता है? डीएलएड एक प्रशिक्षण है। आप शिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो प्रशिक्षण लेने के बाद अगर आप घर पे रहते हैं तो बहुत दिक्कत है। सरकार के प्रति भी आप कहेंगे कि हम ट्रेनिंग करने के बाद घर पे बैठे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप में क्षमता रहेगी, योग्यता रहेगी, तभी ना आप शिक्षक बनेंगे। समझ में आया ना? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? मैं इस वजह से सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि 2021 से 23 के बैच के बच्चों का भविष्य निशांत ज्ञान अपने कंधों पर उठाएगा और आने वाले समय में आपको पक्का एक बेहतर शिक्षक बना करके ही मानेगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है जब आप हमें कुछ देते हैं। और वह देना कैसे होगा? आप लाइक कर दीजिए, हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा, आपके लिए मैं और आप अच्छे तरीके से काम करूंगा। और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ, इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, दिल से हमारा सम्मान करते हैं और हमारी बातों को मानते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।